So today I am going to tell you about some basic tips regarding UPSC preparation strategy. So today I am going to tell you about some basic tips regarding UPSC preparation strategy. First, understand the syllabus. सबसे पहले आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, आपका मेंस का, प्रीलिम्स का, सीसेट का, वो सिलेबस आपकी टंग पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस याद होगा तो आप चीज़ों को आसानी से जल्दी कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, गैदर स्टडी मटेरियल। आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, लाइक जीएस की बुक्स है आपकी, या स्टैंडर्ड बुक्स है, सीसेट की बुक्स है, आपकी एनसीईआरटी है, जो भी आपका बुक्स स्टडी मटेरियल है वो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ टाइम टेबल। आपका एक टाइम टेबल प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको सुबह मॉर्निंग में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है, लाइक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपका टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ क्या करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में जब उठते हो तभी आप एक नोट्स बना लो कि आपको इस टाइम ये चीज़ें करनी है। ठीक है, एंड प्रिसाइज इंस्टेंट नोट्स और टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन। क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हो तो आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हो या आपने टीचर की नोट्स से स्टडी किया है, तो आप उसका क्या करो कि शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाते तो उससे क्या होता है, उसको ईजिली आप पढ़ के याद कर सकते हो, और अगर आपने लेंदी नोट्स बना लिए तो वो तो खुद एक बुक तैयार हो गई है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सो दैट यू कैन ग्रैस्प ईजिली। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगी, स्टे अपडेटेड। स्टे अपडेटेड कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका न्यूज़ में क्या चीज़ें चल रही है, जो जैसे कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी कर सकते हो। न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। सो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हो, वो है आपका न्यूज़पेपर के थ्रू। नेक्स्ट थिंग मैं कहूँगी, स्टे कंसिस्टेंट टू कंटिन्यू। मतलब कि आपको पढ़ाई जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ करनी। ये नहीं कि आज आपने 14 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर कल आप बीमार पड़ गए या आप बहुत ज़्यादा थक गए, सो गए, तो ऐसे नहीं तैयारी होती है। आप थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने आज 4 घंटे पढ़ाई कर ली, मान लो 2 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, 2 घंटे आपने पॉलिटी पढ़ लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप क्या करो कि थोड़ा सा आवर में कन्वर्ट करो कि आप दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसे से ठीक रहेगा। आप 4 से 5 घंटे अगर पढ़ाई करते फिर धीरे धीरे वो टाइमिंग आवर भी आपका बढ़ता जाएगा। बट ये नहीं कि सडनली आपने एक दिन 14 घंटे पढ़ाई कर ली उसके बाद आप गायब हो गए हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगी, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उससे आप जो नोट्स पढ़ रहे हो या जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करने लगते हो। मॉक टेस्ट भी ज़रूरी होता है, इसलिए कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, अब तक क्या होता है कि हम अगर रिवीजन नहीं करते हैं या हम टेस्ट नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या चीज़ पढ़े हैं और क्या चीज़ भूलते गए हैं। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ, आपने ये कमियां की हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपसे गलत हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप वो चीज़ को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, आपको अपने बारे में पता चलेगा कि हाँ, मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ मैं स्ट्रांग हूँ, किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में मुझे कम टाइम देना है। ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चलती है, आपको रिवीजन के थ्रू भी और मॉक टेस्ट के थ्रू भी। ठीक है, रिवीजन में आपको बताऊंगी एक जो चीज़ है कि अगर आप जब रात में सोते हो तो जब सोने से पहले आप क्या करो, आपने दिन भर में जो भी पढ़ाई की है उसको एक बार याद कर लो कि हाँ, मैंने पॉलिटी का मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था या मैंने ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो उससे वो चीज़ आपको रिमाइंड रहेगी। और जैसे ही आपका वीकेंड होता है तो आप अपना टेस्ट लो, ठीक है, कि आपने ये चीज़ ऐसे पढ़ी है, ये चीज़ आपको पता है और कहाँ आपकी कमियाँ हैं। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहूँगी, बी हेल्दी। क्या होता है कि हमको इतना प्रेशर होता है कि नहीं, मुझे यूपीएससी अटेम्प्ट निकालना है, मेरे साथ वाले ने तो इतना पढ़ लिया, मेरा तो वो चीज़ नहीं तैयार है। हम टेंशन लेने लगते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं और अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमको कब खाना है, कब हमको सोना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप बीमार पड़ जाते हो। जब आप बीमार पड़ते हो तो फिर क्या हुआ, आप जो पढ़ाई करने वाले थे उससे ज़्यादा तो आपका लॉस हो गया, क्योंकि जब आप बीमार रहोगे तो आप जो पढ़ोगे वो भी नहीं तैयार होगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको अपनी सोने का ख्याल रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, सो दैट कि आप अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छे से करो। ठीक है,
So that's all from my side. Thank you so much. Have a nice day.